आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसका देखेंगे सवाल उदाहरण 3। सवाल दिया है एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, आगे डैश डैश लगा हुआ है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को देखने से पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती कैसी है। जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5, 7, 9 इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। अगर हम देखें तो इन सभी संख्याओं में 2-2 का अंतर है। 1 से 3 में 2 का अंतर है, 3 से 5 में भी 2 का अंतर है और 5 से 7 में भी 2 का अंतर है, 7 से 9 में भी 2 का अंतर है। सभी में 2-2 का अंतर है। तो अंतर यदि समान है सभी में तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी हुई। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस पद को क्या बोला जाता है। ये जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये प्रथम पद है, शुरू में है मतलब प्रथम पद। प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। उसके अलावा एक होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर को दर्शाया जाता है डी से और ये सार्वअंतर निकलता कैसे है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, मतलब 3 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो दूसरे में से पहला घटाया हमने, या ऐसा भी कर सकते हैं कि तीसरे में से दूसरा घटा सकते हैं या चौथे में से तीसरा घटा सकते हैं, मतलब पीछे वाले पद में से जस्ट उसका आगे वाला पद हमें घटाना होता है तो सार्वअंतर आ जाता है। इसके अलावा एक होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या को दर्शाते हैं n से, स्मॉल n से। तो पदों की संख्या मतलब जैसे मान लो ये श्रेणी है, इसमें तो डैश डैश लगा हुआ है, लेकिन अगर ये डैश डैश नहीं लगा हुआ होता, सिर्फ वो 9 तक के ही अंक होते, तो हम यहाँ क्या बोल सकते थे कि पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब एक होता है एनवा पद। एनवा पद को दर्शाया जाता है an से और इसके लिए सूत्र होता है a + n-1 × d। ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। एनवा पद को दर्शाएंगे an से और सूत्र होता है a + n-1 × d। इसमें a तो प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सार्वअंतर है। इसके अलावा एक अंतिम पद को दर्शाते हैं l से और अंतिम पद के लिए भी वही सूत्र होता है जो nवा पद के लिए होता है, यानी a + n-1 × d। ये का यही सूत्र अंतिम पद का भी है। तो nवा पद और अंतिम पद के लिए सूत्र एक जैसे ही होते हैं। अब देखते हैं हम हमारा सवाल। तो सवाल है हमारे पास एपी यानी समांतर श्रेणी। क्या दिए, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो अब पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे दी गई एपी मतलब दी गई समांतर श्रेणी क्या है, 2, 7, 12, डैश डैश डैश। अब यहाँ करके पहले हम सारे मानों को लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला मान होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, तो प्रथम पद कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, 2। उसके बाद होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब d का मान कैसे निकाला जाता है, अभी हाल मैंने बताया था, दूसरे पद में से यदि हम पहले पद को घटा दें, मतलब 7 में से 2 को घटा दें तो कितना बचा है, 5। तो ये 5 आया d का मान, यानी सार्वअंतर आ गया। इसके अलावा पदों की संख्या को दर्शाते हैं n से। तो अब अगर पदों की संख्या यहाँ देखें हम तो हमें नहीं पता चलेगी कि पदों की संख्या कितनी है, लेकिन सवाल में हमें दिया था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात करना है तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि श्रेणी में पद ही कितने हैं, 10 है, मतलब पदों की संख्या कितनी लिख लेंगे हम,
10 लिख लेंगे। अब इसके अलावा ये जो 10 है ये तो पदों की संख्या है कि इस श्रेणी के अंदर 10 पद है, लेकिन वो 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 10वां पद मतलब 10वें नंबर पे जो अंक आएगा वो ज्ञात करना है। तो जैसे तीसरे नंबर पे ये 12 है, मतलब तीसरा पद 12 है, ऐसे 10वां पद कौन सा होगा, संख्या क्या आएगी 10वें पद की, वो हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे हम बोलते हैं कि एनवा पद, तो एनवा पद को हम काय से दर्शाते हैं, ए एन से। इसी प्रकार अगर हमें बोलना है कि 10वां पद, तो 10वां पद को काय से दर्शा देंगे, ए 10 से, मतलब एन की जगह 10 कर देंगे। तो 10वां पद को काय से दर्शा देंगे, ए 10 से। तो हम लिखेंगे ए 10। ये तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब ए 10 का मान ज्ञात करना है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है ए एन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में मान रखें, ए को ऐसे लिखा, एन की जगह एन का मान रखेंगे 10, बराबर में ए, ये ए का मान है कितना, 2। तो ध्यान रखना ये जो अकेला ए है इसकी जगह तो हम ए का मान रख देते हैं, लेकिन ये जो ए एन में ए आ रहा है, इस ए की जगह कोई मान नहीं रखाएगा, इसको हमें ए ही लिखना है, सिर्फ एन का ही मान रख सकते हैं। तो यहाँ हमने ए का मान रखा 2, फिर प्लस लगाया। अब एन का मान कितना है, एन का मान है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस में 1 और गुणित डी, डी का मान कितना है 5, तो रख दिया 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 9 और गुणित 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है हमें कि पहले हमें गुणा करना है, उसके बाद जोड़ होगा। अगर पहले जोड़ कर देंगे और फिर गुणा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, पहले हमने गुणा किया और अब हम उस 45 में ये 2 जोड़ देंगे। तो 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 47। मतलब 10वां पद कितना आया, 47 आया। तो आखिरी में हम उत्तर लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 10वां पद 47 है। ये है इसका आंसर।